हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलो, इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बेटा? कैपेसिटर का न्यूमेरिकल्स। कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। अभी थ्योरी हम लोग अभी देख रहे थे, अब थ्योरी के बाद अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। इसके बाद फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, तो एक का ऐसे ही चलता रहेगा। ओके चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल फर्स्ट। सपोज करो कि यह एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है डायगोनल में लगा हुआ है, और एक ये कैपेसिटर है। और ए और बी तो सभी इक्वल हैं। सी 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 और सी। लेट ईच सी इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना मान लिया है हम लोग? 5। तो बताना क्या है? बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। किसके किसके बीच? दोनों बिंदुओं के बीच, ए और बी के बीच। सी ए बी की वैल्यू क्या होगी? तो सी ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग को बताना है। आओ कैसे सॉल्व करेंगे यार, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देख रहे हो कि कहीं पर भी पहली बात ये कि कहीं पर भी ऐसी जब कोई लाइन खींची रहती है ना, ऐसी कोई लाइन खींची रहती है, मान लो कि यहाँ पर बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इस लाइन का मतलब होता है ना कि ए को बी से जोड़ना है, ए और बी को आपस में कनेक्ट करना है। ए और बी दोनों आपस में टच कर रहे हैं। यदि इनके बीच कोई रेजिस्टेंस ना हो या इनके बीच कोई कैपेसिटेंस ना हो, कोई कैपेसिटर ना हो, तो यह वायर यूजलेस होता है, यानी कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, यह यूजलेस होता है। और यदि किसी वायर में न ही रेजिस्टेंस है न ही कैपेसिटर है, तो कैसा वायर है वह? यूजलेस। और यूजलेस वायर को चाहो तो तुम हटा सकते हो। हाँ, एक बात याद रहे कि जो दोनों पॉइंट है ना, उन दोनों पॉइंट का कनेक्शन आपस में रहेगा। चलो आ जाओ, अब जा देखो यहाँ पर। हाँ चलो भाई, इसको हटा दिया जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो, अब यहाँ से ए से लेकर के यह इंड देख रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। इस वायर को हम लोग ये, अच्छा देखो, अब यह वायर, यह और ये डिजाइन बना हुआ है, लेकिन सभी आकर के, यह भी आकर ए से मिला हुआ है, यह भी आकर ए से मिला हुआ है कि नहीं? तो इसको यदि खोल दिया जाए यहाँ पर, देखो ये जंक्शन यहाँ पे जो ना, ये हमने खोल दिया, और एक बिंदु से जुड़े हुए तो तीनों को जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ दिया। देखो फर्स्ट क्लास। इसको खोलो, कार्नर को जो डिजाइन बनी, डिजाइन हटाओ। देखो अभी, देखो देखे, ये भी आया तो भी जुड़ जाएगा। बस देखो फर्स्ट क्लास। यानी अब क्या दिख रहा है आपको? यह और यह थोड़ा और अच्छी तरह से बना दिया जाए इसको, तो थोड़ा देखो अभी कितना कितना अच्छा लगने लगेगा। देखो अंतर यहाँ ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट को इसे रहने देंगे। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, और दोनों फिर आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, हो गया। ऐसे ही ठीक ये दोनों इंड खोल दीजिए। खोल दिया? अब जा देखना, फैंटास्टिक, मैजिक। ओके देखो, जोड़ दिया। क्या मिला आपको? क्या मिला? देखो सी और सी एक दोनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल। तो पैरेलल में रिजल्टेंट कितना हो गया? 2C। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल। पैरेलल में रिजल्टेंट कितना हो गया? 2C। तो क्या मिला?
यहाँ भी एक कैपेसिटर आया 2C और यहाँ भी एक कैपेसिटर आ गया 2C, हो गया। अच्छा, अब ये 2C और 2C किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में, सीरीज। और जानते हो सीरीज में क्या होता है? C डैश इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C डैश बराबर कितना हुआ? C1 C2, यानी कि 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C। ओके, देखो तो 2C इंटू 2C अपॉन 4C, 2C 2 और कितना आया C। जब दोनों बराबर होते हैं ना तो अब इतना करने की भी जरूरत नहीं है। फास्ट मूवमेंट, फास्ट। जब भी कभी दोनों बराबर हों तो उसका आधा कर दो, वही आंसर होगा। तो 2C और 2C हैं दोनों ना, 2C और 2C है, तो एक जितना भी है एक किसी एक आधा कर, 2C या 2C में तो आधा कर दो C, तो C आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, C आंसर हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे निकाल लो। चलो, अब इसका कितना हो गया, कितना हो गया? 2C और TC का C आया। अब देखो क्या हुआ, यह और इसके बदले में जो आया है एक C और यह C, C किस में हो गए? पैरेलल। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? C डैश बराबर 3C। तो C डैश बराबर 3 इंटू C मीन्स एक C का मान दिया था 5 माइक्रोफैरेड, तो C डैश बराबर 15 माइक्रोफैरेड। ओके, तो दिस इज द आंसर। फैंटास्टिक, दिस इज द आंसर। आ जाओ अगला पॉइंट, आगे बढ़ा जाए। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन। कौन सा? नेक्स्ट नंबर 2, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस। देखो ये भी वही है, अब यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अब ये ज्वाइंट नहीं है, ये वायर ऊपर से जा रहा है। हो गया, सारी वैल्यूज फिर वैसे ही, सभी C हैं, सभी C हैं, और पॉइंट A पॉइंट B, A और B के बीच हमको इक्विवेलेंट बताना है, CAB बताना हम लोग को, A और B के बीच इक्विवेलेंट बताना है। क्या किया जाए? एकदम वैसे ही। अब देखो, लेकिन ये वायर ना, ये जो वायर ऊपर से गया है, यहाँ ज्वाइंट नहीं है, तो ज्वाइंट नहीं है तो पहली बात है कि इसे सीधा कर दो इस वायर को। चलो, यह बिंदु A है और यह बिंदु B है, वायर को सीधा किया तो इस वायर में 2 कैपेसिटर है, तो देखिए इस वायर को सीधा किया, 2 कैपेसिटर हैं, सीधा कर दिया CC। अब ये जो वायर है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये वाला वायर A, इसको सीधा कर दो। देखो अब ये उससे जुड़ गया, वह A और B से, A और B पॉइंट से, तो पॉइंट सबका एक ही कॉमन है। अब इसको जोड़ दो, देखो जुड़ गया, ये दोनों हो गए। अब बाहर वाला एक और एक, चलो अब बाहर का एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसको भी जोड़ो। अब सभी एक बिंदु से जुड़े हैं ना, तो एक पॉइंट बना दिया जाए। ठीक, यहाँ भी बना दे, पॉइंट बन गया। यहाँ पर भी देखो, क्लियर, फर्स्ट क्लास। अब देखो C और C दोनों सीरीज में हैं, तो C और C सीरीज में है, तो क्या हुआ, क्या हुआ? C/2 हो गया, क्योंकि सीरीज में तो एक का आधा हो जाएगा, मतलब एक कोई भी एक है तो आधा, दोनों बराबर है ना। जब भी दोनों बराबर हो तो एक का ले लो, कोई आधा कर दो उसको, या नहीं तो निकाल दो इसे। C डैश बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C डैश बराबर C इंटू C अपॉन 2C, C से C कैंसिल, कितना हो जाएगा? C/2 हो जाएगा, C/2। चलो, तो A का C/2 हो गया, तो इसका भी कितना हो गया? C/2। देखो अब यहाँ पर भी A भी हो गया C/2 हो गया,
तो C/2 और C/2 किस में दोनों, C/2 और C/2 पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो C/2 और C/2 दोनों जुड़ जाएंगे, तब कितना हो गया ये C, एक C आ गया, एक C आ गया। और ये C और ये C ये सब किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल। तो रिजल्ट कितना आया 3C। तो C डैश इक्वल C प्लस C प्लस C मीन्स 3C। यहाँ पर भी एक C इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड मान लो, कुछ भी वैल्यू दिया हो, 5 माइक्रोफैरड मान लीजिए। तो C डैश बराबर 5 इंटू 3 यानी कि 15 माइक्रोफैरड। आंसर हो गया। तो अब यह दो टाइप, एक ही टाइप में क्वेश्चन देखने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन बीच का जो पॉइंट है, एक वाले में वो ज्वाइंट है और दूसरे वाले में वो ज्वाइंट नहीं है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी कहीं भी यदि n प्लेट दी गई हो, n प्लेट्स, n प्लेट्स, कहीं पर भी यदि n प्लेट्स दी गई हो और इनको अल्टरनेट रखा जाए, अल्टरनेट मीन्स कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे अल्टरनेट प्लेट हो, प्लस माइनस ना, तो n प्लेट हमेशा ऑलवेज फॉर n-1 कैपेसिटर्स। n प्लेट हमेशा कितना कैपेसिटर बनाती हैं, n-1। हाँ, बशर्ते कि सभी प्लेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस वे में होनी चाहिए, यानी कि प्रोवाइडेड all plates should be effective, provided all plates should be effective। सभी प्लेट हमेशा क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। तो यदि n प्लेट है तो n-1 कैपेसिटर वो बनाएंगे। ठीक, आ जाओ अब जा देखते हैं इसी पर क्वेश्चन। ये पॉइंट दिमाग में रखें और अब इस क्वेश्चन का आंसर। चलो सपोज करिए कि यह एक प्लेट है, दो प्लेट ऐसे हैं और इनके अंदर ऐसे बना हुआ है, सभी इक्विडिस्टेंट हैं, D, यह भी D और यह भी D, पॉइंट P, ये पॉइंट Q। सभी प्लेट एरिया बराबर है, ए ये सब बराबर है। बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है बिटवीन P एंड Q। चलो कोशिश करो सॉल्व करो। कैसे करोगे, आ जाओ देखो। मन में सोचो कि हम लोग एक यहाँ पे ना, मन में सोचो कि बैटरी जोड़ दिया, सोचो भाई, मन में सोचो कि बैटरी जोड़ दिया। ये प्लस टर्मिनल है बैटरी का, ये माइनस है। ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है। तो होगा क्या, देखो ये प्लस है ना, ये प्लस हो गया था, ये प्लस हुआ। तो जब ये प्लस हुआ तो ये प्लेट प्लस हो गई। बैटरी सोर्स से जुड़ी हुई है तो ये भी प्लस हुई, ये प्लेट प्लस हो गई और ये वाली भी प्लेट प्लस हो गई। तो बाहर से हमको मतलब नहीं है, अंदर से बताओ कैपेसिटर जहाँ बन रहा है। तो ये प्लेट प्लस हो गई। आज जब ये प्लेट प्लस हुई तो इंडक्शन के कारण ये माइनस हो गई और इंडक्शन के कारण ये भी प्लेट माइनस हो गई। तो अंदर वाली प्लेट प्लस हो गई, ये भी प्लेट प्लस हो गई। अब ये बताओ कि क्या यहाँ तो कैपेसिटर एक बन रहा है C1 और एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है C2। क्या यह यहाँ पर क्या कैपेसिटर बन रहा है, नो। ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या हो गया, नॉन इफेक्टिव। इसमें से एक प्लेट नॉन इफेक्टिव हो गई।
पक्का, फैंटास्टिक। चलो, तो जब यह ए प्लेट नॉन इफेक्टिव हो गई तो दो ही कैपेसिटर बचे, C1 एंड C2, दो ही कैपेसिटर बचे, C1 एंड C2। तो रिजल्ट क्या हुआ कि दो कैपेसिटर, अच्छा देखो, अब पहले वाले कैपेसिटर की एक प्लेट, पहले वाले कैपेसिटर की एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरे कैपेसिटर की भी दूसरी प्लेट उसी बिंदु से जुड़ी हुई है। तो इसको कैसे बना सकते हो, पहले वाला कैपेसिटर, दूसरा वाला कैपेसिटर, पहले वाले की प्लस प्लेट, दूसरे वाले की प्लस प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हुई है, ये हो गया P। दूसरा कैपेसिटर देखो एक बिंदु से जुड़ा हुआ जो माइनस प्लेट है ना, ये हो गया। यानी कि दो कैपेसिटर और दोनों किस में हैं, दो कैपेसिटर और दोनों किस में हैं, पैरेलल। तो रिजल्ट क्या आया, C डैश इक्वल टू C1 C2, तो C1 प्लस C2 रिजल्ट आ गया। मीन्स कि C डैश बराबर कितना हो गया, दोनों बराबर हैं तो 2C डैश इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द आंसर, फैंटास्टिक। तो आंसर कितना आया, C डैश इक्वल 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर, आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऐसा ही अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, आ जाओ। नेक्स्ट, वही प्लेट वैसे ही, वैसे ही अब कैसे सॉल्व करोगे, चलिए अब फिर ऐसे ही मन में सोचो कि बैटरी लगा दिए, बैटरी लगा दिए, ये प्लस हुआ, तो जब ये प्लस हुआ, ये प्लस हो गया ना, तो प्लस हुआ, ऊपर नीचे सब प्लस हुआ, तब ये देखो, और अच्छा ये माइनस से जुड़ा हुआ है तो ये टर्मिनल माइनस हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस से जुड़ा हुआ है, ये भी माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया है, प्लस हो गया, हो गया, ये प्लस है, बाहर से कोई मतलब है नहीं, छोड़ दो। अब जब देखो तो यहाँ पर कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, 1 2 3, प्लस माइनस प्लस माइनस, हो गया, तीनों अल्टरनेट माइनस प्लस, ठीक, फिर माइनस प्लस, यानी कि 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। तो 1 2 3, C1 C2 C3, इसमें से उसमें पहले वाले केस में एक प्लेट नॉन इफेक्टिव हो गई थी, लेकिन इसमें कोई भी प्लेट नॉन इफेक्टिव नहीं है, सभी इफेक्टिव हैं, सब काम कर रही हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस मिल रहा है। रिजल्ट क्या हुआ, अब जब देखना, ये दोनों प्लेट, ये और यह ना, ये और मीन्स क्या बेहतरीन कैपेसिटर बन रहे हैं 3, और तीनों किस में हैं, पैरेलल, क्योंकि सबका प्लस एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और सबका माइनस एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो 3 कैपेसिटर और तीनों पैरेलल में, क्योंकि सबका प्लस एक पॉइंट से, सबका माइनस एक पॉइंट से। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया भाई, 3 कैपेसिटर तीनों पैरेलल में, तो C डैश बराबर C प्लस C मीन्स C डैश पावर कितना हुआ, 3C डैश इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, तो दिस इज द आंसर। क्लियर, आ जाओ और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सपोज करो कि यह एक इस तरह से दिया हुआ है आपको, ठीक, ये एक प्लेट है और ऐसे दिया हुआ, पॉइंट P पॉइंट Q, और आपसे कह रहा है अब कि बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, और क्या दिया है, सभी इक्वी डिस्टेंट हैं D, सभी डिस्टेंस D है,
प्लेट के बीच की सेपरेशन डी है, ओके। और सबकी क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट की ए है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में मन में सोचो कि एक बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है। तो देख रहे हो कि यहाँ जहाँ प्लस बैटरी लगी हुई ना, ये इसको क्या कर दिया, प्लस प्लस हो गया। ये क्या हो गया, माइनस। ये माइनस है ना, अब ये क्या बना दिया, माइनस माइनस, और फिर ये क्या बना दिया, प्लस। अच्छा, ये 1 नंबर की प्लेट और ये 2 नंबर की प्लेट, 3 नंबर 4 नंबर, है ना। आ जाओ, जैसा ही बनाया जाए इसको देखो, 1 नंबर 4 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर और 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। 1 नंबर 4 नंबर से जुड़ा हुआ है, और 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर बन रहा है ना। तो देखो 1 और 2 के बीच, या 1 नंबर और 4 नंबर, तो 1 नंबर और 4 नंबर, ठीक। अब जरा देखना, 1 नंबर 4 नंबर आपस में जुड़े हुए हैं। अब बाहर 2 नंबर 3 नंबर कैपेसिटर बना रहे हैं ना, तो ये है कौन सा, 2 नंबर 3 नंबर, ये भी वही ना, ये 2 के बीच है ना, कॉमन है ना, ये वाली प्लेट 2 नंबर की इसके और इसके बीच कॉमन है। तो देखो इसके यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर, तो देखो 1 नंबर 2 नंबर, ये वाली प्लेट दोनों के बीच में है। तो देखो ये वाली कौन सी प्लेट हो गई, 2 नंबर, ये भी कौन सी प्लेट हो गई, 3 नंबर। तो 1 2 3 देख रहे हैं, बाहर 3, ये जुड़ा हुआ तो 3 है, ये 2 है। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम, ओके ओके, फैंटास्टिक। चलो अब जा देखना, अब इसका तो अब आसान है, वेरी सिंपल। आंसर कितना आ गया, सभी कैपेसिटर्स को क्या मान लिया जाए, सबको सी मान लो। तो ये भी सी और ये भी सी, 2 है किसमें, सीरीज, तो 2 सीरीज में है, तो कितना आ गया इनका इक्विवेलेंट, तो सी डैश बराबर सी और C/2 हो गया। और C/2 के साथ सी किस में जुड़ा है, पैरेलल में। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, C डबल डैश बराबर कितना हो गया, किस में है, देखो C/2 सीरीज में था तो C/2 हो गया, और C/2 और C किस में है, पैरेलल में। तो C/2 प्लस C मीन्स फाइनल आंसर 2C 3C/2 मीन्स C डबल डैश बराबर क्या हुआ, 3/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, ओके, फर्स्ट क्लास। तो सब तैयार रहे, फिजिक्स बहुत आसान होती है बेटा, बस इसे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ना, फर्स्ट क्लास। कहीं कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 और 4 आपस में जुड़े, देखो 1 और 4 आपस में जुड़े। 1 नंबर वाली प्लेट 2 के साथ कैपेसिटर बना रही है ना, तो देखो, और 2 और 3 के बीच, तो 2 और 3 एक कैपेसिटर बना, देखो 2 और 3, तो ये 2 3 वाला हो गया, ये 2 3 हो गया। और अब फिर देखो ये जो 2 नंबर है ना, वह 1 के साथ जुड़ा हुआ है ना, यानी एक जो कैपेसिटर बना हुआ इसके साथ यही बना रहा है। तो जरा देखना 2 नंबर वाली प्लेट भी जाकर, तो 1 वाला जो कैपेसिटर जो बना रहा है जिससे, उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 3 नंबर, क्लियर। आ जाओ अब, तो अब जैसे एग्ज़ाम में होता क्या है कि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि बैटरी लगाइए और जोड़िए, बात समझे ना। तो थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट के लिए करना क्या है कि डायग्राम को, दिमाग को थोड़ा बैठा लो, ठीक, शॉर्टकट। अब जरा देखना, यहीं पे जादू सिखा देता हूँ, मैजिक, क्या कि यदि इसमें से एक प्लेट में निकाल दो, इसमें से ना एक प्लेट निकाल दो, ऐसे कर दो,
यहाँ पे नाम दे दो P, और एक प्लेट को मैं बाहर निकाल दूँ, ये कर दूँ Q। तो पहला वाला समझ में आया था फर्स्ट क्लास। अब जा देखना, 1 2 और 3A हो गया, 4A हो गया, और पहला वाला क्लियर था, बस उससे उसी से इसका आंसर तो बता सकते हो। कैसे कैसे बता सकते हो? अब उसमें क्या था, उसमें 2 सीरीज में थे और एक उनके दोनों के सीरीज में जो इक्विवेलेंट आया उसके पैरेलल में था। ठीक इसका उल्टा हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 पैरेलल हो गए ना, 2 पैरेलल हो गए। देखो 2 पैरेलल हो गए मीन्स कि 2 पैरेलल हो गए, और एक उसी का, वो याद है, ये अपने आप वैसे ही जब भी ये बाहर निकालोगे तो 2 पैरेलल। अब वो कौन से पैरेलल वाले दोनों हैं? अब यह देखना, यहाँ जो कैपेसिटर बन रहा है C1, तो C1 की एक प्लेट C2 के एक प्लेट से जुड़ी हुई है, तो ये है C1 और ये है C2। देखो ये है C2, और इनके देखो, तो C1 एक यह वाली प्लेट, एक ये कैपेसिटर और एक यह कैपेसिटर, ये दोनों पैरेलल में हैं, और ये जो बीच में बन रहा है इनके, वो अलग है इनके, यानी कि जो ये दोनों आए ना उसके सीरीज में। अब जा देखो भाई, ये है P, ये है Q, आंसर फटाफट। अब जा देखो कैसे, ये C3 मान लो, लेकिन है सब बराबर, तो ये भी C है, हटा दिया जाए, 1 2 मानने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? अब जा देखना, ये C और ये C, तो C और C किस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना आ जाएगा, 2C हो गया इन दोनों का। आज जो आया उसके साथ ये सीरीज में, तो रिजल्टेंट कितना आया C डैश बराबर, चलिए 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C डैश बराबर कितना हुआ, 2C इंटू C अपॉन 3C। एक C से C हटा दो, तो C डैश बराबर 2/3C। मीन्स कि फाइनल आंसर कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल आंसर आ जाओ। देखो अब फाइनल आंसर C डैश बराबर 2/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, तो दिस इज आंसर। फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत? नो, आ जाओ। चलो तो आप थोड़ा सा इसको अपने 1 2 बार ना जम के थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। चलो और आगे आ जाओ, और आगे। जैसे मान लो इस टाइप का, अब थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। चलो जैसे सपोज करो कि एक कैपेसिटर है, यह 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, और एक अर्थ से यहाँ पे ग्राउंडेड है, अर्थिंग है यहाँ पे ना, यहाँ पे अर्थिंग है, अर्थ है, और यहाँ पे कह दिया है आपसे कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल है यहाँ पर, या 75, कुछ भी ले लिया जाए, कुछ भी ले लो, तो 75 कर देते हैं, मान लो 75 वोल्ट का पोटेंशियल है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर अब कह रहा है आपसे कि A B C D E और F, तो व्हाट इज पोटेंशियल एट ईच प्लेट। आपको बताना है कि सभी प्लेट पर पोटेंशियल कितना है। क्या करोगे? चलो भाई, ये 75 वोल्ट 75 वोल्ट पर है, तो VA का मान तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 75 वोल्ट है, कुछ करना ही नहीं इसमें। और एक चीज और दिखाई दे रहा है, ये अर्थ है, अर्थिंग है यहाँ पर। और जानते हो कि जिस पॉइंट को अर्थिंग किया जाता है, तो वह पॉइंट, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो उस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह VF इक्वल टू 0। तो 2 तो क्लियर हो गए। अब बात रही कि बाकी के क्या होंगे।
आइए चलिए देखा जाए। ये जैसे कि अब यहाँ 3 कैपेसिटर है और यह पॉइंट है 75 पर और यह पॉइंट है 0 पर, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ से यहाँ के बीच मीन्स कि यहाँ और यहाँ के बीच का ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना है? 75 वोल्ट, क्योंकि यहाँ 75 यहाँ 0, तो 75 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और यह 75 वोल्ट कितने पार्ट में बटा हुआ है? 1 2 3। चूँकि तीनों कैपेसिटर इक्वल बोले गए हैं, एक जैसे हैं, तीनों को बोला गया है एक जैसे हैं, तो जब तीनों एक जैसे हैं तो माइंड सी 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 हो गया। यानी कि यदि इस पे हो V, इस पे हो V, इस पे हो V, तो 3V बराबर हो गया हाउ मच? 75। तो V बराबर कितना हुआ? 75/3। तो V बराबर कितना हुआ? 25 वोल्ट। ओके, मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर पर दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना है कितना? 25 वोल्ट होना है। अब आ जाओ, चलो भाई, तो रिजल्ट क्या मिला? यहाँ था 100, ए था 100, तो बी का कितना हुआ? तो VB बराबर 100 तो पहले वाले का था, 25 माइनस हुआ क्योंकि 25 का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो -25 किया, तो